तो चलिए शुरू। लड़के से हमें प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमने कई बार कहा है, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? चिंगम खाई हो? नहीं। चिंगम नहीं खाई हो? अरे फिर कैसे समझाएं? भगवान को मानते हैं, भूत को नहीं मानते। आप भूत को मानती हो? देखा है? काहे मानती हो जब नहीं देखा तो? क्योंकि सब बोलते हैं। अरे सब बोलते हैं कि हम प्रधानमंत्री हैं तो हम मान लोगी? तो देखो अब जैसे भूत क्या होता है, भूतपूर्व राष्ट्रपति, ये भी तो भूत हो गए ना। भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व सरपंच, तो इनके आगे भी लग गया ना भूत, ये भी तो एक भूत ही है। कहते भूत लग गए। जैसे किसी लड़के को किसी लड़की के चक्कर में है, माँ बाप खूब समझा रहे हैं, लोग क्या, अरे से तो लड़की का भूत लग गया। लड़की का भूत मतलब वो अब किसी की सुनने को तैयार नहीं है। वो कहते ना दिल लगा गधी से, तो परी किस काम की? हाँ जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया बोलो। मैया मैं आपको मैया दिख रही हूँ। मैं डब विच घोड़ा रखदा। दांत दिखाओ अपने दांत ऐसे। अच्छा ठीक है। गुटखा तो नहीं खाते आपने कभी? दांत कुछ काले काले से लगे इसलिए हमने जूम करके देखा। लेकिन रावण को भगवान ने एक भी बाण नहीं मारा, जबकि राम चाहते उसी क्षण एक बाण रावण के पीछे लगा देते तो रावण को भी बचाने वाला कोई त्रैलोक में नहीं होता। बेटा बात ये थी कि यदि राम रावण को एक ही बाण से मार देते तो ये बताओ फिर हनुमान जी को कोई जानता? नहीं। फिर शबरी को कोई जानता? नहीं। कोई विभीषण को जानता? नहीं। कोई सुग्रीव को जानता? नहीं। कोई गिलहरी को जानता? नहीं। कोई नलनील को जानता? नहीं गुरु। राम सेतु बनता? नहीं। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बली। गुरुजी राधे राधे। जी जी। और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मैं सबके साथ अच्छा करती हूँ, लेकिन हमेशा मेरे साथ बुरा क्यों हो जाता है? किसने किया आपके साथ बुरा? मैं चाहे जिस व्यक्ति के साथ अच्छा करती हूँ तो मेरे साथ बुरा हो जाता है। किसके साथ अच्छा किया आपने ये बताओ? ये कहाँ फंस गया भाई मैं किसी के साथ भी अच्छा क्या करती अच्छा करती हैं आप? जैसे कि कुछ भी, मतलब कुछ भी अच्छा करती हूँ तो मेरे साथ हमेशा बुरा हो जैसे जाता है। उदाहरण देख के बताइए। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी जा। राम राम गुरुजी। राम राम। मेरा सवाल है कि गुरु करना जरूरी होता है? विवाह करना जरूरी होता है कि नहीं? क्योंकि मैं तो भोले बाबा को मानती हूँ। हैं? भोले बाबा को सिर्फ। तो भोले बाबा भी कभी आपको समझाने आएंगे तो किसी ना किसी रूप में ही तो आएंगे। वो खुद नहीं आ सकते। पत्नी से आपकी बात हुई? वो चलो सास क्या कह रही है वो तो अलग मैटर है, पत्नी क्या कह रही है? उनकी भी माँ है, बेटी भी माँ की माँ है सुनाने में। अच्छा मतलब आपकी पत्नी वो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है? बिटिया से बात करने की भी कई बार सोचा, लेकिन 6 महीने से मैंने कॉल भी नहीं किया कि बिटिया से बात करने के कारण माँ और बेटी कई प्रकार की बातें करती हैं कि पैसे भेजो, दिक्कत जा रही है, ये हो रही वो हो रही है। कौन सास फोन लगाती है कि पैसे भेजो? नहीं, बेटी, वाइफ। आपकी पत्नी? जी। वो फोन लगाती है कि पैसे भेजो? जी जी। अभी 6 महीने से कोई कॉल नहीं आ रहा है, अभी मुश्किल से 1 हफ्ते पहले आया था, वो भी पेमेंट के लिए, पैसे के लिए। तो पैसे दिए आपने? नहीं सर, 6 महीने से तो मैं कसम खाई है कि ससुराल नहीं जाऊंगा। अच्छा। कभी जीवन में। चलो ससुराल नहीं जाओगे सही है, पर पत्नी को तो ले आओ, जैसे ले आना हम समझाएंगे। देखो पत्नियां कैसी होती, बेचारा पति बीमार पड़ा तो पत्नी भाग गई। चल के क्या बनना है, क्या पाना चाहते हो, क्या लक्ष्य है आपका? जो पापा बना देंगे। मैंने कर्म करे गलत कर्म। धर्म में और अधर्म में क्या अंतर है? अपने पति को देखना धर्म है और पड़ोसी को ताक झांक करना, पड़ोसी को देखना अधर्म है। जी गुरुजी। है ना? हाँ सुनते हैं। जब से मैंने आपको देखा और आपकी कथा सुनी, मेरा भाई था 24-25 साल का, खत्म हो गया। आप क्यों आए जेल के अंदर? मैं हस्बैंड के मर्डर केस में हूँ। तो आपने पति को मार दिया? नहीं। फिर? वो प्रॉपर्टी के वजह से मेरे इन लॉस ने मेरा इन्वॉल्वमेंट बता के मुझे यहाँ पे भेजा है। तो पति की मृत्यु कैसे हुई? किसी ने की है मृत्यु। किसी ने की? मारा किसी ने? जी। तो जिसने मारा वो जेल आया कि नहीं? हाँ जी, अभी वो मतलब बाहर है।
जिन्होंने मारा तो था। फिर आप कैसे अंदर हो गए? मेरी भी बेल होने वाली है। नहीं तो आप जेल कितने दिन रहे जेल के अंदर? मुझे यहाँ पे लगभग 9 साल। बच्चे यदि बिगड़ गए तो जिम्मेदार आप ही रहेंगे? जी अब नहीं पीऊंगा। पक्का वादा? पक्का वादा। खाओ माँ कसम? माँ कसम नहीं पियोगे? नहीं पीऊंगा। माँ जिंदा है? मर गई। मेरा आपसे एक प्रश्न है गुरुजी, बोलो। कि हमें अस्थियां कहाँ पर पहननी चाहिए? अस्थियां जो होती है ना, मृत्यु हो जाती है, तो हमें अस्थियां कहाँ पर पहननी चाहिए? गंगा जी में। बस गंगा जी में बहाएं। और कहाँ तुम्हारा विचार, नाले में डालोगी क्या? आपका एक बेटा है? हाँ, 2 बेटा है, एक बड़ा है। तो एक बड़ा वो सही है? हाँ, बड़ा सही है। वो ध्यान रखता है आपका? हाँ, रखता है। तो बेटा ध्यान रखे तो अच्छा ना, बेटी क्यों ध्यान रखे? ध्यान बेटी रखे मतलब उनको, मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं इतना लाख का उसको घर दे के भी अपने तरफ मतलब थोड़ा भी ध्यान में कुछ मांगती नहीं है। नहीं लेकिन तो वो अपनी सास की सेवा करती है? सास नहीं है उनके पास में, उसके सास में मुंबई में रहते हैं, वो सूरत में रहते हैं। घर दे दिया ना सूरत में, तो वो सूरत में रहते हैं। अच्छा, तो लड़की मतलब घर लेके आपको भूल गई? हाँ, भूल गए। तो क्या करना चाहिए, मतलब मैंने बात करना चाहिए, तो मैं कभी कभी भी घर ले लो वापस, फिर याद करेगी आपको। मैं गिरा होया बंदा जम जी राधे राधे। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ जी। जैसे कोई लेडीज प्रेगनेंसी में हो तो क्या वो गंगा जी जमुना जी स्नान कर सकती है कि नहीं? आराम से संभल करके कर सकती है। मतलब आप बताइए, मतलब कर सकती है कि नहीं? बता तो हम भी तो बता रहे हैं कि कर सकती है, ये हमारा भूत थोड़ी बता रहा है। कर्म करे गलत कर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है चंद्रमोहन। कौन मोहन? चंद्रमोहन। चंद्रमोहन जी। करमचंद्र तुम ही हो? शराब पीते हो? अब क्या बताएं गुरुदेव आपसे, मेहनत का काम करते हैं, सुबह जाते हैं 4 बजे काम करने, ठीक है। आलू बोझा उठाओ, हर चीज करो, तो इतना हम थक जाते हैं गुरुजी जी कि हम आपसे बता नहीं सकते। तो शराब पी लेने से थकावट उतर जाती है क्या? अब गुरुदेव आपसे क्या छुपाना। जी हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हमको बच्चा कब होगा? बिहारी जी जब चाहेंगे तब होगा। अच्छा। जब भगवान की इच्छा होगी, हुई है सोई जो राम रचि राखा। गुरुजी और एक चीज पूछना चाहते हैं कि मेरे हस्बैंड को दवा करा रहे हैं गला में। हस्बैंड है कि पति है? पति है कि हस्बैंड है? पति। पति बोला करो। चलो होगा बच्चा, चिंता ना करो। क्या खा रहे हो बेटा? बिस्किट। बिस्किट का अर्थ क्या हुआ? कुछ भी नहीं। सुनो, विष की किट, विष मतलब जहर। जहर है ये एक तरह से। क्या है ये? जहर। अलग रहते हैं, ये मेरे हस्बैंड जी है बेंगलोर में रहते हैं, मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो बीच बीच में मिलते रहती हूँ। तो लोग बोलते हैं कि शादी करने के बाद अलग अलग नहीं रहना चाहिए, क्या ये सही है कि गलत है? नहीं तो अलग अलग क्यों रहती हो, साथ में रहो पति के। पर अपने पैर में खड़े होने के लिए तो कुछ दिन अलग रह सकते हैं ना। तो अभी भी तो आप अपने पैर में खड़ी हो, कौन से पति की छाती में चढ़ी हो? राधे राधे गुरुजी जी। बेंगलोर में सॉफ्टवेयर IFB कंपनी में सर्विसिंग कर रहा हूँ सर। सर्विसिंग कर रहे हो? जी सर। किसकी सर्विसिंग? नाम गुरुजी। जी। सुनो, आप अपने सास ससुर की सेवा करती हो? जी गुरुजी, अब हम उनकी क्या सेवा करें? वो चाहे तो अभी 100 लोगों की खुद खाना बनाकर उनको खिला सकते। बताओ आपके पति अच्छे हैं कि नहीं? गुरुजी ये पहले तो नहीं सुनते थे, अभी राधा रानी के आशीर्वाद से सुन रहे हैं, नहीं कह सकते। क्यों पहले बहरे? छोरा छोरियों के चक्कर में पड़ने वाले छोरा ये अपना नाश करके ही लौटते हैं, ये किसी के समझाए नहीं समझते। पर क्या ना, दिल लगा गधी से तो परी किस काम की। मेरा ये प्रश्न है हाँ। कि मेरे घर में सुख शांति नहीं रहती है और लड़ाई झगड़ा होता है जरा जरा सी बात पे। किससे? पति पत्नी बच्चे सबसे। तो आपकी पत्नी भी है? चलो सॉरी बोलो। सॉरी। ये शक्तिमान बोलो, पत्नी शक्तिमान होती है कि नहीं? हाँ शक्तिमान होती है, काली होती है। राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी मैया। हमारे सास ससुर वृद्धावस्था में हो गए हैं, 4 भाई हैं हम, उनके साथ अभी इस टाइम कोई नहीं है। आप 4 भाई हैं? हाँ जी। तो आप भाई हैं? रहते हैं भाई? भाई मेरा हैदराबाद रहता है गुरुजी। बात क्यों नहीं करता? कब हम लोग का नंबर ब्लॉक करके रखा है। तो वहाँ पे कोई लड़की वड़की के चक्कर में तो नहीं है? नहीं गुरुजी, अब ये तो मुझे नहीं पता है। एडमिशन होता है, एग्जाम ही नहीं देता है गुरुजी। चक्कर में होगा किसी लड़की के, वो पक्का।
और बताओ गुरुजी आप शादी ब्याह हो गई ना? कुछ नहीं हुआ, मेरा मन नहीं करता करवाने का, बस मेरा मन करे जी दुनिया घूमने का, सारी दुनिया घूमूं बस। ब्याह करने का मन नहीं ना? कुछ नहीं। अब एक चीज और बताओ गुरुजी, तो धोखा उखा तो नहीं मिला किसी से? ना कुछ नहीं, मैं चक्कर में नहीं पड़ता जी ऐसे। और मैंने कई बार आपसे कहा है कि लड़का होता है सरिया, लड़की होती है हीरा। हीरा को अंदर रखा जाता है, सरिया को बाहर। लड़का यदि बिगड़ेगा तो कीमत कितनी कम होगी, जंग लगेगा लोहे में तो कितना कम बिकेगा, 2-4 रुपए कम बिकेगा और क्या होगा। पर यदि हीरा टूट गया तो फिर वो 1 रुपए का नहीं बिकेगा। रसोई के चावल मुझे बहुत अच्छी लगती है, कौन से चावल बनाते हो आप? हम क्या बनाते हैं, भगवान जी बनवाते हैं बासमती के। अच्छा, बहुत सबको बासमती का चावल प्रसाद मिलता है वहाँ। गुरुजी क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो, क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो, मेरे गुरुदेव का चेहरा बड़ा सुंदर दिखता है। राधे गुरुजी। जी क्या नाम है आपका? जी खूबी साहू। क्या? खूबी साहू। खूबी खूबी साहू। अच्छा आप ही हैं खूबी? क्या खूबी है आप में? पहले मांस मच्छी खाते थे गुरुजी, सब छोड़ दिए हैं। ये खूबी थी आप में। काबिल क्यों नहीं बनते ये बच्चे जो टीवी देख रहे हैं? ये बच्चों की उम्र टीवी देखने की नहीं है, कुछ करने की है। मेरे पति पुरानी बातें लेके बैठी है, लेकिन बहुत सारी चीजें गलत हुई हैं मेरे साथ। एक बात बताओ जो गलत हुआ। मेरी सास ने ये कहा कि ये फेरे डालकर मेरी नहीं है। इतनी बातें लेके बैठोगी इसलिए मोटी हो। सास ने क्या कह दिया, बहू ने क्या कह दिया, जेठ ने, जिठानी ने, काहे इतना कचरा डस्टबिन बनाई हो तुम अपने शरीर को?